गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड एट सब्जेक्ट आपका एसएसटी, पार्ट है भूगोल। टुडे इज डेटेड 25 अगस्त। लेसन कृषि। आप और हम लोग जिस स्थान पर इस लेसन को कर रहे हैं, बड़ा इजी तरीके से हम इसको जानते हैं कि कृषि क्या है। कृषि का मतलब खेती बाड़ी। यदि कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है, लखनऊ में रह रहा है, चंडीगढ़ में रह रहा है, बेंगलुरु में रह रहा है, तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्या होती है। हम भूना वाले और आसपास जितने गांव के आप विद्यार्थी, आप जानते हैं कि कृषि क्या है। जो खेती बाड़ी हम अपने खेतों में करते हैं। आप गांव में भी रहते हैं, आप शहर भूना में भी रहते हैं, तो भी आपको पता है कि आपके परिवार, मोस्टली परिवारों में हम खेत में जाते हैं और खेत में अनेक प्रकार की फसलें होती हैं। अब हमारे पास दो प्रकार की फसलें हम लेते हैं, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल है। अब जो फसल सीजन है, इसको खरीफ का सीजन कहते हैं। और खरीफ के सीजन को आपके हरियाणवी में आपके माता पिता बताते हैं या बताएंगे आपको कि ये सावनी की खेती है। और इसके बाद जो सर्दियों में हम बिजाई करेंगे, उसको हम रबी की फसल कहते हैं। और आप अपने माता पिता से, बड़ों से पूछोगे तो वो एक रबी की फसल होती है। और आजकल हम लोग एक तीसरी खेती, यानी कि बीच के अंदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने के बीच में एक खेती और लेते हैं, जिसको जायद खेती कहते हैं। तो 3 प्रकार की हम अपनी जो फसलें लेते हैं। अब जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मोस्टली आप नज़र डालेंगे, धान ही धान के खेत दिखाई देंगे, मोस्टली आपको कपास के खेत दिखाई देंगे। और ये 1-1.5 महीने के बाद में आपको पूरा का पूरा गेहूं के खेत दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर सरसों की दिखाई देगी, चना दिखाई देगा। तो ये खरीफ और रबी की फसलें हैं। अब है कि कृषि क्या है, ये भूगोल का प्रश्न है। इसको भूगोल के अनुसार परिभाषा देनी पड़ेगी। इतिहास में एक वैसे पूछें कि कृषि क्या है, तो कृषि का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर जुताई करना, फसल को बो देना कृषि कहलाती है। नो, भूगोल के अनुसार परिभाषा है, एक प्राथमिक क्रिया है। यानी कि कृषि जमीन पर एक प्राथमिक क्रिया है, जहाँ पर क्या होता है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना व पशुधन पालना। यानी कि कृषि यानी कि जमीन के भूभाग पर हम क्या करते हैं, उस जमीन की जुताई करके, बुआई करके फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना व पशुधन पालना है। पशुधन पालना का मतलब, आपने पशु पाल रखे हैं, जीवित कैसे रहेंगे, पट्ठे कहाँ होते हैं, जमीन पर होते हैं। जो ज्वार बाजरा जो भी डालते हो तो वो आपको जमीन से मिलेगा। तो डेफिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इज, एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कि जमीन के ऊपर हम जुताई भी करते हैं, बुआई करते हैं, फिर फसलें होती है, फल भी, आप पेड़ पौधे लगाते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं और पशुपालन भी पालते हैं, उसको कृषि कहते हैं। हम कहते हैं कि कृषि पर निर्भर, यानी कि खेती बाड़ी पर निर्भर कितने लोग हैं। अमेरिका में 1% लोग होंगे, ऑस्ट्रेलिया में 2% होंगे, जर्मनी में 3% होंगे, कनाडा में 2% होंगे। लेकिन आप और हम जिस जगह पर रहते हैं कि हम 70, 80, 90% है, वो भारत की कृषि पर निर्भर है। यदि धान अच्छा नहीं होगा, कपास अच्छी नहीं होगी, गेहूं अच्छी नहीं होगी, हमारे घर के हालात बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। कहते हैं कृषि के लिए क्या चाहिए, स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब जमीन कैसी है, भूमि, मृदा, मिट्टी कैसी हो, जलवायु कैसी है, ये जरूरी कारक है। अब राजस्थान में जाकर रेतीले टीबे में लोग धान बीज देंगे, क्या धान हो जाएगा? आप उत्तराखंड में, हिमाचल में जाकर कह दीजिए ट्रैक्टर और ट्राली लेके जा रहे हैं कि वहाँ हम कपास बीजेंगे, आपको पता है वहाँ ट्रैक्टर और ट्राली पहाड़ पर जाएंगे। यानी इसके लिए स्थलाकृति यानी कि समतल मैदान का होना जरूरी है। एक मृदा, जो मिट्टी, जहाँ पर आप धान की फसल बोल सकें। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, हमारे यहाँ धान की और नरमे की फसल होती है। अभी राजस्थान चले जाएं आप, राजगढ़ से आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर या आपको बाजरा मिलेगा, ग्वार मिलेगा, वहाँ धान हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ वो भूमि समतल नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। जलवायु का भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यदि लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में चले जाएँ, धान और नरमा की कपास हम बीज देंगे,
तो 15-20 दिन के बाद बर्फ गिरेगी, ये तो फसल वहीं तबाह हो जाएगी। तो ये जरूरी कारक है। कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है क्या, इसका ये चार्ट बनाना आपने। एग्री से मतलब एग्रीकल्चर, जो ये परिभाषा, फसल, फल, सब्जियों, फूलों आदि। फिर एग्री के बाद आ गया सेरी। सेरी का मतलब होता है सेरीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर का भाग है। इसको रेशम उद्योग कहते हैं, रेशम के कीटों को पालना, ये भी एग्रीकल्चर के तहत आता है। फिर कहता है पीसी। पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, तालाब और जोड़ में आपने देखा होगा लोग मछली पालते हैं, ये भी खेती बाड़ी में आता है। वीटी, वीटी का मतलब विटीकल्चर, द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती, ये भी अंगूरों के बाग देखे होंगे, ये भी हमारे एग्रीकल्चर के तहत आते हैं। हार्टी, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि, जिसमें केवल सब्जियां बोई जाती है, फल और पौधों को उगाना है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि फलाने का बाग जिसके अंदर फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती है, या फूलों को सिर्फ उगाया जाता है, उसमें धान और नरमे की कृषि नहीं होती। ये एग्रीकल्चर के पार्ट है। कृषि तंत्र के लिए क्या क्या चाहिए? जमीन तो चाहिए। जमीन की जुताई करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि खेत के अंदर आप गए सीधा बीज डाल के आ गए, जमीन को समतल करना पड़ेगा, जुताई करनी पड़ेगी, उसको खरपतवार से दूर करना पड़ेगा, फिर बुआई करना पड़ेगा, बीज भी आपको जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, खाद की जरूरत पड़ेगी, काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। ये कृषि तंत्र में आवश्यक चीज़ें हैं। तो रेस्ट तो हम बाद में करेंगे कि हमारे देश में कितने प्रकार की खेती बाड़ी होती है, उसकी चर्चा करेंगे। एक बार इस लेसन को आप रीड करना। थैंक यू।